हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर खुशबू रज़ा को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए बिला ताख़िर व तमहीद की अपनी मोहब्बतों का इम्तिहान देते हुए मचल मचल कर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस चंद मिनट की गुफ्तगू है, उसके बाद अल्लामा गफरान रज़ा साहिब ने और इंशाअल्लाह फिर आखिरी खिताब जो बेहतरीन खिताब होगा, जो हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मुक़द्दिर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक साहिब भोजपुर से तशरीफ़ लाए हैं, आपके दार मोहब्बत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह जब आप सुनेंगे तो कहेंगे कि अब अगर नींद आती भी है तो इसको भगा देना है, और आप बेदारी का सबूत पेश करें और ये जानकर करें कि इंशाअल्लाह अगर ये रात अल्लाह ने हमारी अपनी बारगाह में कबूल कर ली तो हो सकता है कि ये रात हमारी नजात का सामान बन जाए। जैसा कि आप नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब क़िबला से बेहतरीन निकाबत अपनी सिमातों के हवाले कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं चंद बातें आपसे करता हूँ। अल्लाह ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि अल्लाह पाक ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। अल्लाह ने आखिर मर्द ही को औरतों पर हाकिम क्यों बनाया? तो तफसीर के अंदर उलमा ने लिखा कि मर्दों के मुकाबले में औरतें अक्ल में कम हुआ करती हैं, वो नाक़िसुल अक्ल होती हैं। औरत को आपने देखा कि बहुत से दर्जे मिले। वक्त की अगर वो इबादत गुजार है तो अल्लाह ने उसको वलिया भी बना दिया, और जिन औरतों ने नबी को देखा वो सहाबिया बन गई। मगर अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया, रसूल नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने जब रसूल बनाया और जब नबी बनाकर भेजा तो उनकी जातों को अल्लाह ने मर्दों में से चुन लिया। तो ये मानना पड़ेगा कि हाकिम जो है वो घर का औरत नहीं है बल्कि वो मर्द हुआ। बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मगर आज मुआशरे को सामने रखो, फिर इसका जायजा लो, तब आपको पता चलेगा कि आज की तारीख में, आज के मुआशरे में, हमारे घरों के अंदर औरतों का हाल किस तरह है। गोया के जो घर में हाकिम कहलाने की ताकत रखता है, आज वो अपने मकान के अंदर महकूम बना हुआ है, और जो महकूम बनने की सलाहियत रखती थी आज उसको हमने हाकिमा बना दिया। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यही वजह है आज मुआशरे में सबसे ज्यादा अगर लड़ाई है तो वो घर की लड़ाई है, वो शोहर और बीवी की लड़ाई है। मैं कहना चाहता हूँ उन शोहरों से, उन बीवियों से कि जिन्होंने एक दूसरे के हुकूक को नहीं पहचाना। नबी ने तो यहाँ तक फरमाया कि ए मर्दों, तुम औरतों की बुरी आदतों को ना देखा करो, उनकी अच्छी आदतों पर नजरसानी किया करो। इसलिए कि औरत के अंदर अगर एक दो आदत बुरी है, बहुत सी अच्छी आदतें हैं। क्यों कि जब जब आप इनको हुक्म देते हैं या आपकी बात को मानती हैं, बच्चा पैदा होता है, उसकी परवरिश करती हैं, आपके खानदान में जो खुशियां होती हैं उसमें पूरा ये अपने हाथ को बटाती हैं, और इससे
इससे बढ़कर और कौन सी बात होगी कि आप मकान से बाहर निकले हुए हैं, आपके मकान को ये रखा रही है, देखभाल ये कर रही है, आपका बच्चा मदरसा नहीं जाता है तो ये उसको फिक्र के साथ मदरसा भेज रही है। क्योंकि रसूल ने फरमा दिया है कि अगर तुम में सबसे पहला मदरसा कोई है तो वो तुम्हारी माँ की गोद हुआ करती है, वो माँ हुआ करती है। तो गोया के जहाँ अल्लाह ने शोहर के हुकूक को रखा है वही औरत के हुकूक को भी रखा है। लेकिन मैं उन औरतों से कहना चाहता हूँ जो अपने शोहरों की इज्जत नहीं किया करती हैं, जो उनकी इज्जत नहीं करके उनको गालियां देती हैं, बुरा भला कहती हैं, पीठ पीछे दूसरी औरतों के सामने उनकी मुजम्मत बनाती है। सुनो जरा हदीस पाक, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह अन्हु एक हदीस पाक को नकल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, वो औरत कि जिसका शोहर अपने करीब बुलाए, वो उसकी फर्मा बरदारी करे, उसकी बात को माने, उसके अहकाम को बजा लाए, वक्त पर जो कहा उसको कर ले। आप फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, हजरत उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि जो औरत शोहर की बात मानती है कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, भाई को अलग पड़ी होगी, बहन को अलग पड़ी होगी, बाप को अलग पड़ी होगी, बीबी को अलग पड़ी होगी। लेकिन जिस औरत ने अपने शोहर की फरमा बरदारी की होगी कल क़यामत का दिन होगा और नबी की बेटी जब जन्नत में जा रही होगी उस वक्त इस औरत का साथ होगा जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत जिंदाबाद। ये बात तो उसकी चल रही है जो शोहर की फर्मा बरदारी करती है। कल बरोज़ महशर मेरे नबी की लाडली बेटी के साथ जन्नत में दाखिला होगा। लेकिन सुनो आगे, जो बात नहीं मानती है, फर्मा बरदारी नहीं करती है, उसके अहकाम को बजा नहीं लाती है, जिन हुदूद पर शोहर ने उसको ठहरने का हुक्म दिया है उनको पूरा नहीं करती है, आगे ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जिसका शोहर अपनी औरत को बुलाए फिर वो ना जाए, वो इसी हालत में अगर सोती रही तो उसकी तमाम नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी, उसकी तमाम नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन ये लोगों, आज का मुआशरा सामने रखो, घर घर ये बात है। हम तो कहते हैं कि नबी की शरीयत को फॉलो करो, नबी की शरीयत के हकाम को अपने घर में बजा लाओ, इंशाअल्लाह ना बीबी रूठेगी ना शोहर रूठेगा। जब उस घर में बच्चे पैदा होंगे तो कसम खुदा की वो किसी और के गुलाम नहीं होंगे, वो गुलाम मुस्तफा होंगे, गुलाम हुसैन पैदा। आज बीबी को वक्त पर खाना ना मिले, बीबी शिकायत करती है, शिकवा करती है, लड़की वाला पूरा खानदान उस लड़के के पीछे पड़ जाता है, पूरा खानदान, और कम लड़के वाला भी नहीं है। अगर किसी चीज में कोई ताखीर हो जाए, लड़की वाला कुछ ना दे पाए तो मालूम है उसकी इज्जतों का जनाजा चौराहों पर निकलता है, गलियों में निकलता है, मैदानों में निकलता है, शहरों में निकलता है, जंगलों में निकलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा ने तुम्हें इजाजत ये नहीं दी है कि कुछ ना मिलने पर किसी बेटी के बाप को तंग किया जाएगा, किसी बेटी को सताया जाएगा, किसी बेटी को घर से निकाला जाएगा, बल्कि मुस्तफा कल उस इंसान को सीने से लगाएंगे जो इंसान अपनी बीबी के साथ मुस्तफा के फरमान के मुताबिक उससे मोहब्बत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और तो कहता हूँ कि जिनके शोहर उनके हुक्म की फर्मा बरदारी किया करें, उनकी फर्मा बरदारी किया करें। मेरे सामने बारहा सुनाता हूँ, आखिरी बात है बस, उसके बाद जुमले ज्यादा नहीं। हजरत अली का नाम सुना, किसका? हजरत मौला अली का नाम सुना होगा, बयान भी किया होगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा हजरत अली के निकाह में, निकाह हो गया, जिंदगी चलती रही। एक दिन आया, मौला अली सफर पर गए, हजरत फातिमा ने इजाजत दे दी, चले गए। जब जा रहे थे मालूम है घर का माहौल क्या था, घर में आग नहीं जल रही थी, चूल्हा नहीं जल रहा था, फाके हो रहे थे, फाकों पर गुजारा हो रहा था, सब्र था, तवक्कुल था। वो सब्र के साथ
घर में मुसल्ला बिछाकर नबी की बेटी नमाज पढ़ रही है, नबी की बेटी तस्बीह पढ़ रही है, तहरीर कर रही है, मगर सब्र कर रही है, जमाने के लोगों को पैगाम दे रही है, आने वाली उम्मत को, नबी की आने वाली जो उम्मती औरतें हैं उनको अपनी सीरत से आने वाली औरतों को पैगाम दे रही है। ए मेरे नबी की उम्मत की औरतों, अगर तुम्हारे घर में गरीबी आएगी ना तो तुम फातिमा की सीरत को उठाकर देखना, तुम नबी की बेटी की जिंदगी को उठाकर देखना। इसलिए कि मुस्तफा ने हर चीज का मालिक व मुख्तार अल्लाह ने बनाया, मगर जब नबी ने बेटी की शादी की थी तो जहेज में कुछ नहीं दिया था, जहेज में आज की तरह नहीं दिया था। अगर मुस्तफा चाहते तो उस वक्त सोना चांदी खूब दे देते, तो अगर पहाड़ों को हुक्म देते तो पहाड़ सोने का बन जाता, पहाड़ चांदी का बन जाता। लेकिन मेरे मुस्तफा ने आने वाली उम्मत की औरतों की हालत को देखा था कि कल का बाप अगर जहेज ना दे सका, कल का बाप अगर बेटी को सामान ना दे सका, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझ मोहम्मद की मिसाल, फातिमा की मिसाल लोग कायम ना कर दे। मुस्तफा ने सादगी के साथ शादी को किया था, सादगी के साथ निकाह को किया था। यही वजह थी कि अली के घर में जब फातिमा आई थी तो सादगी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। फाका हो रहा है तो फाके पर सब्र हो रहा है, जब घर में खाना नहीं है तो सब्र हो रहा है। मौला अली कहते हैं कि मैं सफर के लिए घर से चला गया, चंद दिनों के बाद आया, मैंने फातिमा तो ज़हरा से जब मैंने आकर मुलाकात की, पानी को मांगा, मुझे पानी पेश कर दिया है। उसके बाद में हज़रत फातिमा पानी देकर मकान में चली गई है। मकान में जाने के बाद कमरे में बैठ गई, बैठी हुई है। मौला अली कहते हैं ए नबी की लाडली बेटी फातिमा तो ज़हरा, मुझे एक गिलास पानी पिला दिया जाए। नबी की बेटी ने पानी पिला दिया है, मौला अली ने पानी को पी लिया है। उसके बाद में हज़रत मौला अली ने फरमाया था ए फातिमा तो ज़हरा, मुझे खाना भी खिला दिया जाए। इतना सुनती है नबी की बेटी, इतना सुनती है कोने में बैठ जाती है। दूसरी मर्तबा फिर हुक्म होता है, मौला अली कहते हैं फातिमा तो ज़हरा खाना खिला दिया जाए, कोई आवाज नहीं आ रही है। तीसरी मर्तबा फिर हज़रत अली ने हुक्म दिया था कि नबी की बेटी मुझे खाना खिला दिया जाए। अल्लाहू अकबर, जब कोई आवाज नहीं आया, मौला अली मकान में जाते हैं, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। क्या देखते हैं? वो नबी की लाडली बेटी कि जो कल बरोज़े महशर जब वो मीज़ान पर चलेगी, जब वो जन्नत में दाखिल होगी, कसम खुदा की जब वो पुलसिरात से गुजरती होगी तो जब हुक्म होगा, क़यामत के दिन हुक्म होगा कि अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, आज मोहम्मद की बेटी का गुजर हो रहा है, मोहम्मद की बेटी जन्नत में दाखिल हो रही है, वही नबी की बेटी है। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया था कि लाडली नबी की बेटी मुझे खाना खिला दो, मगर खाना नहीं आया है। नबी की बेटी कोने में बैठी है, हज़रत अली आ रहे हैं। आने के बाद में क्या देखते हैं कि नबी की बेटी रो रही है। पूछते हैं ए फातिमा तो ज़हरा, रो क्यों रही हो, सबब क्या है? मैंने सिर्फ तुमसे खाना मांगा था। उस वक्त फातिमा तो ज़हरा ने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने वाले जुमलों को अदा किया था और ये कहती है ए अली सुनो, जिस वक्त तुम घर से जा रहे थे तुम्हें कैफियत का मालूम था, तुम्हें हालात का मालूम था कि तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। आज तुम जब वापस आए हो तो आज भी चूल्हा नहीं जला है। मैं फाके पे फाका कर रही हूँ, लेकिन सब्र के दामन को मैंने नहीं छोड़ा है, मैंने सब्र के दामन को नहीं हाथ से जाने दिया। मौला अली ने इरशाद फरमाया था ए फातिमा तो ज़हरा, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं था मैं खाने का? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम खतीब हिंदुस्तान अल्लामा अशफाक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। दुशी पल्लल्लाहु सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा, हज़रत अली ने फरमाया ए नबी की बेटी, तुमने मुझसे खाने को क्यों नहीं कहा? उस वक्त बड़े शानदार जुमले नबी की बेटी ने अदा किए थे और कहा था ए अली, जिस वक्त तुम्हारा और मेरा हाथ एक दूसरे के हाथ में बांधा जा रहा था, निकाह हो रहा था, निकाह के बंधन में हम दोनों बांधे जा रहे थे, मुस्तफ़ा ने मेरे हाथ को पकड़कर इरशाद फरमाया था ए मेरी लाडली बेटी, मैं तुम्हें अली के निकाह में दे रहा हूँ, अली के साथ तुम्हें, अली के घर में तुम्हें भेज रहा हूँ। लेकिन सुन बेटी, तू अली से ऐसी चीज का सवाल ना करना
जिसको अली पेश ना कर सके, जिसको अली ला ना सके, तुम ऐसी चीज ना मांगना। मेरे नबी की लाडली बेटी की आंखों से आंसू जारी है और कहती है, ये मेरे सर के ताज मौला अली, मुझे पैगंबर के वो जुमले याद आ रहे हैं, नबी की वो तालीम याद आ रही है। मैं कैसे तुमसे सवाल करती, कैसे तुमसे खाने को मांगती। मुस्तफ़ा ने फरमाया था, अली से तुम ऐसी चीज ना मांगना जिससे अली शर्मसार हो, अली को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, उसको हाजिर ना कर सके। बल्कि फातिमा कहती है, ए मौला अली, मैंने पैगंबर की उस तालीम पर अमल करते हुए सब्र के दामन को थाम दिया है, मैंने सब्र के दामन को हाथ से नहीं जाने दिया है। तो कहना चाहता हूँ, आज भी फातिमा की कनीज अगर शोहर के साथ रहते हुए जिंदगी इस हाल में गुजारे कि घर में अगर अमीरी है तो तब भी अल्लाह का जिक्र करना है, तब भी शोहर की फरमाबरदारी करना है, तब भी शोहर की इताअत करना है। अगर फाका कशी का आलम है तो इस हालत में भी अपने शोहर की इताअत और फरमाबरदारी करे। अल्लाह पाक इन जुमलों के साथ मुफ्ती साहब की आमद है, हजरत की तशरीफ आबूरी का इजहार हो चुका है। हजरत की मौजूदगी में मौला इन तमाम असातिज़ा की और उलमा किराम की मौजूदगी में मौला मेरी ज़बान से शफ़क़त लिसानी की बुनियाद पर या कम इल्म की बुनियाद पर जो ख़ता लग़ज़िश हुई है अपने फज़्ल करम से माफ़ फरमाए और मौला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।